कक्षा 11 प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी संवत को हुआ था और इनकी माता का नाम तुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 विक्रमी संवत को हुआ। तुलसीदास एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिभा थे जो युगों के बाद एक बार आया करती है तथा ज्ञान विज्ञान भाव विभाव अनेक तत्वों का समाहार होती है। इनकी प्रतिभा इतनी विराट थी कि उनके भारतीय संस्कृत की सारी विराटता को आत्मसात कर लिया था। ये महान दृष्टा थे और परमाणुतः स्रष्टा भी थे। ये विश्व कवि थे, हिंदी साहित्य के आकाश थे तथा सब कुछ इनके घेरे में था। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अंतःसाक्ष्य एवं वाह साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए। वेनी माधव प्रसाद प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास चरित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बेनी माधव जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126-127 वर्ष ठहरती है। शिव सरोज में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया गया। कुछ विद्वानों ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी। अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्म तिथि संवत 1589 सन 1532 अधिक युक्त संगत प्रतीत होती है। इसी प्रकार इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। नौ प्राप्त आधारों पर सोरों को कुछ लोग इनका जन्म स्थान प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह उल्लेख अवश्य किया है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझई नहीं तस बालपन तब यदि रहूं अचेत। किंतु इससे इतना ही परिणाम निकलता है कि सूकर खेत में इन्होंने गुरु से बालपन में राम कथा सुनी। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी को वर्तमान चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर में मानना उपयुक्त एवं तर्क संगत प्रतीत होता है। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनके बचपन का नाम तुलाराम था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा भी प्रस्तुत है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इसी आधार पर इनके जन्म के समय यह भी बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ
तब वे 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे तथा दांत सब मौजूद थे और जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला, इसलिए इन्हें राम बोला भी नाम दिया गया। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण दासी ने तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरिहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। पति ने इन्हें खूब फटकारा, फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद ये काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत होने लगा। संवत 1680 में श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार को असी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनके मृत्यु से संबंधित दोहा भी प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की तथा इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किया। आज रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछऊ, रामाज्ञा प्रश्न, वैवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय प्रतिका आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने किया। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसीदास का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। इनके मत में कहीं वहीं कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है, जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कीरत भनित भूति भल सोई, सूर्य सरि सम सब कर हित होई। यह इनकी भावना रही। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष ही इनका काव्यदर्श था। जीवन के मार्मिक स्थलों की इन्होंने अद्भुत पहचान थी। तुलसीदास ने राम के शक्ति, शील, सौंदर्य समन्वित रूप की अवतारणा की। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथी इन्हें अधिक रुचकर लगा। इन्होंने अपने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत महिमा का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने भरत की महिमा का गुणगान अपने इन शब्दों में किया है, जिसकी व्याख्या मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।